प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं के भाषा विषय में आज हम एक नए घटक की जानकारी कराने के लिए आपको यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं। उस नए घटक का नाम है तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। हम जो अपनी पुस्तक में पाठ को पढ़ते हैं, कोई घटक है उसके बारे में जानकारी लिख करके दी गई है, तो शब्दों की सहायता से हम वाक्य रचना करके जानकारी को लिखते हैं। उन शब्दों में शब्दों के कुछ प्रकार हैं और उन्हीं प्रकारों में 3 प्रकार आज आपको हमको देखना है। तत्सम, तद्भव, देशज, लास्ट में शब्द। यह शब्द जो है सबके साथ आएगा, मीन्स तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ शब्द तत्सम शब्द हैं, कुछ तद्भव शब्द हैं और कुछ देशज शब्द हैं। तो ये 3 प्रकार के जो शब्द आज हम देखेंगे उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों सेम टू सेम चले आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा के बाद थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे। 6ठी कक्षा में आप लोग पढ़ के आए हो कि हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, और संस्कृत भाषा की जो लिपि है, जो अक्षर हैं, उनका नाम है देवनागरी लिपि। आप जो अपनी हिंदी भाषा में अ, इ, क, ख, ग इन अक्षरों को पढ़ते हैं, इनकी लिपि का नाम है देवनागरी, और यही देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा की है। और संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। स्वाभाविक है, जो हमारे लिए सबसे पुराना है उसमें से हम कुछ न कुछ नया करके लेते रहते हैं। हिंदी भाषा पूरी तरह से क्षेत्रीय बोलियों और संस्कृत भाषा से बनी हुई है। तो हालांकि भाषा के रूप में हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है, लेकिन सबसे प्राचीनतम भाषा हमारे देश की संस्कृत है। इसलिए संस्कृत भाषा के कुछ शब्द सेम टू सेम ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में भी चले आए हैं, और वही शब्द तत्सम शब्द हैं। तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों हूबहू सेम टू सेम आ गए हैं। जैसा रूप जो शब्द संस्कृत भाषा में था वही शब्द उसी रूप में हिंदी भाषा में भी प्रयोग हो रहा है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। संस्कृत भाषा के कुल 6 शब्द हम इधर लिखे हैं, और वही शब्द सेम टू सेम हिंदी भाषा में भी प्रयोग हो रहा है। पहला शब्द लेते हैं पुस्तक। संस्कृत में किताब को, बुक को पुस्तक बोलते हैं, और हिंदी भाषा में भी हमने उसी पुस्तक शब्द को उसी रूप में ले लिया है, पुस्तक। इसलिए पुस्तक तत्सम शब्द है, क्योंकि जैसा संस्कृत भाषा में है वही शब्द वैसा ही पुस्तक यहाँ भी हिंदी में भी है। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा शब्द है कन्या। संस्कृत भाषा से जो कन्या शब्द हिंदी में आया है वह उसी रूप में है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए कन्या भी तत्सम शब्द है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। संस्कृत भाषा का एक शब्द है राजा। राजा, और यह शब्द उसी रूप में हिंदी में भी आया है, इसलिए राजा भी तत्सम शब्द है। एक और शब्द हम लेते हैं उदाहरण के रूप में, नित्य। संस्कृत भाषा में नित्य शब्द है, और वही नित्य हिंदी भाषा में भी आ गया है, इसलिए नित्य शब्द भी तत्सम है। अहंकार संस्कृत भाषा का एक शब्द है,
और वही आंकार शब्द हिंदी भाषा में भी है, इसलिए आंकार भी तत्सम शब्द है। और एक और उदाहरण है, संस्कृत भाषा का शब्द है प्रकाश, और वही प्रकाश शब्द सेम टू सेम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में भी है, इसलिए प्रकाश भी तत्सम शब्द है। जो परिभाषा थी, हमने देखा कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों चले आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इस तरह से तत्सम शब्द की हमें जानकारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तद्भव शब्द की तरफ। तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द तत्सम शब्द से थोड़ा सा अलग है। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तद्भव, जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर और कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में चले आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। परिभाषा को फिर से देखते हैं। तद्भव, इसका शाब्दिक अर्थ है तद मीन्स उसके, भव मीन्स भाव, और शब्द यानी शब्द। उसके भाव को लेकर के, उससे मिलता जुलता। पहले हमने तत्सम में देखा कि संस्कृत के कुछ शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में चले आए, लेकिन संस्कृत भाषा के कुछ शब्द थोड़ा सा अदल बदल कर, परिवर्तित होकर, रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग में आ रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर और कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में चले आए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब इनका भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा। एक उदाहरण लेते हैं, क्षेत्र। क्षेत्र गांव में जिसे आप लोग खेत बोलते हो, खेत, वही शुद्ध संस्कृत भाषा का शब्द है क्षेत्र। हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर के आ गया खेत, इसलिए ये तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत से निकला लेकिन सेम टू सेम नहीं आया, कुछ परिवर्तित होकर के हमने इसको लिया है। दूसरा शब्द है हस्त। हस्त संस्कृत भाषा में हाथ को कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में हस्त है, लेकिन जब ये हिंदी भाषा में आया तो बदल कर हाथ हो गया। यहाँ रूप परिवर्तन है, इसलिए हाथ भी तद्भव शब्द हुआ। एक और शब्द लेते हैं किवाड़। कपाट, कपाट संस्कृत भाषा में कपाट शब्द है, जबकि हिंदी भाषा में उसी का नाम बदल गया, किवाड़ हो गया। एक शब्द है संस्कृत भाषा का पुत्र। पुत्र, और हिंदी में जब ये आ गया तो ये हो गया पूत। इस तरह से
तत्सम से थोड़ा सा बदला हुआ शब्द है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आते हैं, लेकिन संस्कृत और हिंदी दोनों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। 4 उदाहरण आपके सामने दिया गया है। संस्कृत भाषा का शब्द है क्षेत्र, हिंदी में हो गया खेत। संस्कृत भाषा का शब्द है हस्त, हिंदी में हो गया हाथ। संस्कृत भाषा का शब्द है कपाट, और हिंदी में हो गया किवाड़। संस्कृत भाषा का शब्द है पुत्र, और हिंदी भाषा में हो गया पूत। इस तरह ये तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के शब्दों को हमने देखा। अभी इसके 4 प्रकार और हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो उसको देखने में भी आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा, और ये वीडियो आपके पास भेजने में थोड़ी सी मुझे भी कठिनाई होगी। ये 2 प्रकार के शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, आपके पास इस वीडियो में मैं भेज रहा हूँ। आपकी पुस्तक में भी इसकी जानकारी है, उसे पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इन दोनों प्रकार के शब्दों के बारे में अपनी जानकारी को पुष्ट करिए। धन्यवाद।